हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पढ़ाते तो बहुत से टीचर हैं, लेकिन मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जिसके जितना आपके लेवल का हो या आपके बेस में। आपने 9th 8th में 6 7 8 में पढ़ा हुआ केमिस्ट्री होती है। आप अभी तक क्या थे कि आपके सभी चैप्टर एक में ही होते थे, एक ही बुक में होते थे। लेकिन इसमें क्या होती तो एक ही बुक में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग अलग पार्ट बढ़ जाते हैं। जैसे केमिस्ट्री का अलग हो जाता है, फिजिक्स अलग, बायो का अलग हो जाता है। तो आप पढ़ेंगे तो जैसे केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर है पदार्थ, हमारे चारों ओर के पदार्थ, हमारे चारों ओर के पदार्थ। तो आप नाम मैं आपको केवल बताऊंगा, आज पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कल पहला चैप्टर, लेकिन आज मैं आपको केमिस्ट्री का बेसिक डिटेल्स बताऊँ। अब केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पदार्थों की संरचना तथा विभिन्न परिस्थितियों में अथवा उन एक दूसरे में होने वाले परिवर्तन को ही रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे आपने जल लिया और चीनी लिया, इन दोनों को आपने जब मिक्सचर किया तो कुछ ना कुछ निकल कर आया, वही रसायन विज्ञान होती है। जो रासायनिक भाषा में उसी को रसायन विज्ञान कहते हैं, या जो निकल रहा है तो उसी को कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स लॉन्ग फॉर्म में, ये बड़े साइज में दिया है। अभी आपकी जो बुक में दिया होगा 9th में, वो काफी हद तक केवल 1 से 30 तक दिया होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 से 30 तक याद करना है। 30 तक वो भी कैसे? सबसे पहले आपको जानना है कि होते क्या है। तो आपको सबसे पहले क्या याद करना, एटॉमिक मास होता है और एटॉमिक वेट होता है। एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार होता है। तो आपने हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट एक भी होता है और एटॉमिक मास भी एक होता है। अब आप हीलियम में आएंगे, तो हीलियम में जैसे आप आ गए तो हीलियम का एटॉमिक मास 2 होता है, एटॉमिक वेट 0.78 होता है। ठीक है, तो अब आप ये तैयार किए। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आपने एलिमेंट्स के सुने, तो आप 30 तक ही याद कीजिए। 10th तक आपको 30 में ही आपका काम हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ केमिस्ट्री के पार्ट कितने। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। पहला क्या होता है, भौतिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन, तीसरा अकार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक रसायन क्या होती है? कार्बनिक रसायन में दोस्तों वही होते हैं जो तत्व या जो फार्मूले कार्बन से ही बने होते हैं, उसमें अतिरिक्त और कुछ नहीं आ सकता। होते तो हैं, लेकिन मेन जिसकी भूमिका होती है वो कार्बन की होती है। अब अकार्बनिक रसायन क्या होता है, जिसमें कई सारे तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब किसमें आते हैं? अकार्बनिक रसायन में आते हैं। ये सब हो सकते हैं कार्बनिक में भी होते हैं, लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सबसे पहले कार्बन की होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट अब आपको मैं अपने अगले वाले वीडियो में बताऊंगा कि मतलब पहला चैप्टर आपका क्या है। अब आपने नाम सुना होगा परमाणु, आपने क्लास 8 में नाम सुना होगा परमाणु। अब परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जैसे ये पेन है, ये भी एक प्रकार का पेन है, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा ना। तो देखिए ये पेन छोटे छोटे कणों से मिलकर, परमाणु वो होते हैं जो ना तो कभी नष्ट किए सकते हैं और ना ही उनको उत्पन्न किया सकते हैं। जैसे पेन, इसको इतना टोरी था, इतना लास्ट में छोटा से छोटा निकल कर आता है, वही क्या होता है? परमाणु होता है। अब सबसे पहले हमारे एक पूर्व इतिहास के जनक इतिहासकर्ता थे महर्षि कणाद। उन्होंने खोज तो पहले की थी, लेकिन उन्होंने विख्यात नहीं किया था। जिसके बाद कुछ दिन बाद जब चलता रहा, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद जॉन डाल्टन ने क्या किया? परमाणुवाद अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें लोगों को पता चला कि ये परमाणु भी है, कि पेन परमाणु से मिलकर बना है, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। अभी तक तो हमको ये नहीं पता, हम जानते थे कि ये पेन है। अब ये पेन कैसे होता है, इसमें तो आपको डिटेल से पूरी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले जानिए कि परमाणु के मतलब परमाणु वे होते हैं जो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। अब जॉन डाल्टन ने भी तो परमाणुवाद अपना दिया, इसका लोगों ने परमाणु जाना। अब आपको मैं बताता हूँ एलिमेंट, तत्व तो आपको 30 से 30 तक याद करना है, लेकिन इन सब में आपको मेन जरूरी इन सब का एटॉमिक वेट याद करना है और आपको एटॉमिक मास याद करना है। ठीक है, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं होती ज्यादा, बस आपको 1 से 30 तक याद करना है बस। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैडमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, यूरेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, ट्यूबर, निकेल, कॉपर, जिंक। बस केवल आपको इन पूरे में केवल जिंक तक याद करना है बस। 10 तक आपको पूरा जिंक तक में आपका पूरा सिलेबस आ जाता है। तो आप उतना ही पढ़िए जितना आपका बेसिक लेवल मजबूत हो। ये नहीं कि आप इतना पढ़ लिए ऐसे कुछ नहीं होता, बस आप उतना ही पढ़िए जितना आपका बेसिक लेवल देखिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, कुछ दिन पहले दिक्कत मेरे साथ भी हुई थी। मैं सबसे पहले क्या, सब धन आयन और ऋण आयन क्या होते हैं
पॉजिटिव और निगेटिव क्या होते हैं। अब देखिए जैसे आपने नाम सुना NaCl, अब Na प्लस Cl माइनस, अब Na प्लस जैसे आप पूछेंगे किसी अपने टीचर से पूछते हैं सर Na प्लस कैसे होगा, Cl माइनस कैसे होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत पहले की बात है, बच्चन साहब की एक पिक्चर आई थी, उसमें क्या था, उस पिक्चर का नाम प पिक्चर थी। प में क्या होता है पी मतलब क्या था पॉजिटिव, ए मतलब एनोड, मतलब जितने भी एनोड होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हों वो सब निगेटिव होते हैं। तो मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि एनोड क्या है, उसके बाद जितने भी निगेटिव वो सब मैं बताऊंगा। मैं आपको एक टोटल पूरी व्यवस्थित सारणी प्रस्तुत करूंगा आपको, जिसमें आप पूरे एलिमेंट्स दिखाई देंगे। फिर कुछ देर बाद आप जैसे इनको याद करने के तरीके भी होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आपने केमिस्ट्री का नाम तो सुना है, अब केमिस्ट्री जैसे क्या होती है, अब आपका पहला चैप्टर है हमारे चारों ओर के पदार्थ। अब पदार्थ हमारे चारों, ये भी तो हमारे चारों ओर, जैसे ये हमारे चारों ओर है, हमारे चारों ओर पदार्थ, वही तो केमिस्ट्री होता है। पदार्थ के तीन भेद होते हैं, पदार्थ के तीन भेद होते हैं। अब पदार्थ के तीन भेद, ठोस द्रव गैस। तो पहला चैप्टर आपका ठोस द्रव गैस। तो ठोस द्रव गैस में भी देखिए जैसे जल है, आपने जल को लिया, वाटर को लिया, वाटर को आप थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए, वाटर को आप -100 डिग्री सेल्सियस में फ्रिज में रखेंगे तो वो ठंडा आपको बर्फ बन जाएगा। तो किसका रूप लिया, उसने ठोस का रूप ले लिया, और वही आप उसको थोड़ा सा बाहर रख देंगे तो क्या होगा, उसने लिक्विड का रूप ले लिया, और फिर उसी को गर्म कीजिए तो भाप का रूप में हो जाएगा। तो मतलब जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस क्या होता है, ठोस वो होता है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसमें गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, गतिज ऊर्जा ज्यादा नहीं होती। अब जैसे ठोस को आप उसमें अंतरा आणविक आकर्षण बहुत अधिक होता है, लेकिन उसमें अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है। जैसे आपने इसको लिया, ये ठोस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको अपने अगले वाले वीडियो में आपका पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा।